Hello students, namaste. Welcome to KK Commerce Academy, the destination where success begins. Students, most awaited day. बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे. अरे नहीं नहीं, वैलेंटाइन का नहीं बच्चे, तो फिलहाल इंतजार कर रहे थे हमारे 12th के बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल कब आएगा. कुछ दिन पहले डिक्लेरेशन तो हो चुका था कि 23 अप्रैल से आपकी एग्जाम होने वाली है, लेकिन डिटेल वाला टाइम टेबल अब तक नहीं आया था. फाइनली वो आ चुका है. स्टूडेंट्स, ये बेसिकली लेक्चर बनाए हुए हैं कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, जिनकी अप्रैल में 2021 की एग्जाम है, जिसके शेड्यूल टाइम टेबल के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो बच्चों आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मुद्दे की बात करते हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग द टाइम टेबल तो हम देखने वाले हैं, उससे पहले एक अच्छा थॉट हो जाए. क्या लिखा हुआ है बच्चों? स्टडी फॉर अ बेटर फ्यूचर. नॉर्मली आपको कुछ काम करना होगा तो उसके लिए कुछ रीजन चाहिए. ये क्यों करे? यस बच्चों, स्टडी क्यों करे? फॉर योर बेटर फ्यूचर. आज का नहीं सोचना है, फ्यूचर का सोचना है. फ्यूचर में डेफिनेटली आप आपका फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, नॉट योर पेरेंट्स. आपको कितने परसेंटेज लाने हैं? इतने ही परसेंटेज लाने हैं जो आपको डिजायर्ड कॉलेज में फर्स्ट लिस्ट में आपका नंबर लगा सके. ऐसा ना हो कि आपके पेरेंट्स को किसी के पैर पड़ने पड़े या डोनेशन देना पड़े. ये सिचुएशन ना आए, इतना रिजल्ट होना चाहिए. ये खुद को ठान लो कि यस, मैं इतना रिजल्ट लाऊंगा कि मेरे दम पर, मेरे रिजल्ट के दम पे मुझे एडमिशन मिलेगा, ना कि डोनेशन के बेस पे. ओके, तो बच्चों इस डिटर्मिनेशन के साथ स्टडी हार्ड और करते हैं आज का टाइम टेबल. जो हमारा मेन कंटेंट है, टाइम टेबल देखते हैं. ओके, यस बच्चों, तो आप ये इवन महा HSSC बोर्ड जो वेबसाइट है वहां पे भी देख सकते हो. ठीक है, तो वहां पे नॉर्मली पीडीएफ अगर आप क्लिक करोगे तो पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है बहुत बार बिकॉज ऑफ सम एरर. ठीक है, ये पीडीएफ मैंने आपको अवेलेबल करवा दी. और शॉर्ट में जस्ट फटाफट बता रहा हूं आपको जो आपके एग्जाम्स है. देखो 23 अप्रैल से बच्चों, अब तक हम जो टाइम टेबल याद रखते थे, मतलब इसके पहले भी 10th को आपने टाइम टेबल याद रखा होगा, तो हम सिर्फ डेट याद रखते थे, टाइम नहीं. इस बार टाइम और डेट दोनों याद रखना है, क्योंकि एक टाइम टेबल है 10:30 to 1:30. ये टाइम में भी पेपर है, और 2 to 5, 3 to 6 ये टाइम में भी एग्जाम से. ओके, सो एग्जैक्टली हमारा स्केड्यूल क्या है, हमें ठीक से याद रखना है. ऐसा ना हो कि 10:30 के पेपर को 3 बजे गए, सर हमें याद ही नहीं टाइम देखना. ऐसा ना हो भाई, अलर्ट कर दिया मैंने. ओके, सो इंग्लिश फर्स्ट, इंग्लिश, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सबके लिए आई थिंक इंग्लिश इज कॉमन सब्जेक्ट. ठीक है, कंपलसरी सब्जेक्ट. तो इंग्लिश का फर्स्ट पेपर है 23 अप्रैल को. टाइमिंग है 10:30 to 1:30. ओके, नेक्स्ट उसके बाद हिंदी, जिन्होंने हिंदी लिया हुआ है. ओके, डिपेंड्स ऑन कॉलेज. अगर आप कॉलेज में ऑप्शन ये भी होता है, जर्मन है, जापानीज है, चाइनीज है, पर्शियन, डिपेंड्स. तो आपने जो भी सब्जेक्ट लिया हुआ है, ठीक है, लैंग्वेज में, तो इसका 24 अप्रैल, नेक्स्ट डे 24 अप्रैल को सैटरडे को पेपर है 10:30 to 1:30. ओके, नेक्स्ट ऑफकोर्स उसके बाद 25 अप्रैल संडे आ रहा है तो हॉलीडे है. 26 अप्रैल को मंडे मॉर्निंग 10:30 पेपर है. मराठी, बीइंग महाराष्ट्रियन, तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं, तो मराठी मैक्सिमम स्टूडेंट ने लिया होगा. अगर आपने मतलब स्टेट वाइज गुजराती, कन्नड़, सिंधी, तमिल, तेलुगु, ये जो लैंग्वेजेस ली हुई है, तो इनका भी पेपर 26 को ही है. ओके, इसके साथ साथ ऑप्शन होता है बच्चों उर्दू, फ्रेंच, अर्धमागनी, ऐसे कुछ अगर सब्जेक्ट लिया हुआ है आपने, तो वो टाइम है 3 to 6. ठीक है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट जितना मैं जानता हूं भाई महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड को, तो टाइम टेबल 10:30 का ही टाइम है हमारे लिए, क्योंकि मराठी लिया होगा आपने तो. ठीक है, नेक्स्ट 27 अप्रैल मंगलवार के दिन 10:30 मॉर्निंग को संस्कृत का पेपर है. ठीक है, तो नॉर्मली ये सब्जेक्ट ऑप्शन वाला है, कंपल्सन नहीं है, कंपल्सरी नहीं है. तो आपने नहीं लिया तो आपके लिए डेफिनेटली हॉलीडे है. ओके, और उसी के ऑप्शन में रशियन या अरेबिक भी है. ठीक है, नेक्स्ट 28 अप्रैल वेंसडे. 28 अप्रैल वेंसडे मतलब हमें तो मंगलवार की छुट्टी मिल गई भाई, संस्कृत नहीं था. ठीक है, तो उसके बाद SP सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का पेपर है मॉर्निंग में 10:30 को. ठीक है, और अगर आपने होम मैनेजमेंट लिया होगा, ये ऑफकोर्स कॉमर्स के लिए नहीं, आर्ट्स और साइंस के लिए है, जिसका होम मैनेजमेंट होगा 3 o'clock को एग्जाम रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट, अब तक तो सब पेपर 10:30 को ही थे सर, राइट? चलो देखते हैं आगे क्या होता है. बच्चों 29 अप्रैल को थर्सडे को जो एग्जाम है वो इंग्लिश लिटरेचर या मराठी लिटरेचर, मतलब स्पेशलाइजेशन होता है अगर किसी ने लिया होगा, ये मराठी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी अप्लाइड, मराठी, प्राकृत, अगर ऐसे कुछ सब्जेक्ट लिए हुए हैं. लेकिन मुझे जितना पता है कि आपने अगर नॉर्मल मराठी लिया हुआ है, मराठी या हिंदी जो भी है, तो उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है. मतलब ये भी बन गया आपके लिए हॉलीडे, राइट? संस्कृत भी बन गया आपके लिए हॉलीडे. नेक्स्ट 30 अप्रैल को क्या है?
OCM बच्चों, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, बहुत सारे स्टूडेंट का सब्जेक्ट है। और हाँ, ये है 10:30 को नहीं भाई, 3 बजे है, 3 o'clock का है। तो याद रखना है 30 तारीख के दिन, 30 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे जाके नहीं बैठना है, 3 o'clock को एग्जाम रहेगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट 3rd मई को कोऑपरेशन अगर आपका सब्जेक्ट है तो मॉर्निंग का 10:30 टाइमिंग रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट 4th में फिलोसॉफी सब्जेक्ट लेने वालों, अगर ऐसे कोई होगा, अच्छी बात है, सब्जेक्ट है तो किसी ना किसी ने लिया होगा भाई। 3 to 6 का टाइमिंग है आपका 4th में का, तो हमारे लिए तो हॉलीडे है, सीधी बात। अगर ओसी लिया होगा तो आई थिंक कोऑपरेशन भी ऑप्शन में होगा, तो ये भी हॉलीडे बन जाता है। नेक्स्ट 5th में को केमिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, भाई हमारा इनसे संबंध नहीं, पॉलिटिकल साइंस हो सकता है कॉमर्स में, ठीक है। सो पॉलिटिकल साइंस अगर लिया है तो 5 तारीख को 3 बजे आपका एग्जाम रहेगा। तो आई थिंक जिन्होंने नॉर्मल ट्रेंड है, इको CSP वगैरह लिया हुआ है, उनके लिए ये भी ऑप्शन में हॉलीडे हो गया। 6 तारीख को लॉजिक के सब्जेक्ट का पेपर है, ठीक है। जिनका लॉजिक नहीं है अगेन उनके लिए हॉलीडे, 6 तारीख को भी कोई टेंशन नहीं। 7 तारीख मैथ्स, SP या मैथ्स, आपने अगर डिपेंड जो भी लिया हुआ है, ये आर्ट साइंस का, ये नहीं हमारा कॉमर्स वाला, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, लेकिन टाइम मॉर्निंग 10:30 बच्चों। तो 7 तारीख को 7th मई को मैथ्स है, ठीक है, मॉर्निंग 10:30 का टाइमिंग है, ओके। उसके बाद 8 तारीख को हिस्ट्री सब्जेक्ट लिया होगा तो फिर 8th में, ठीक है। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपका हिस्ट्री नहीं है, अगेन इट इज हॉलीडे फॉर यू। 10th को क्या है, टेक्सटाइल, भाई टेक्सटाइल ऐसा कुछ नहीं है, ये आर्ट्स और साइंस का है। अरे हाँ, ये हमारा है सर, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, एंड अगेन ऑफ कोर्स इट इज कंपलसरी सब्जेक्ट, अकाउंट्स कंपलसरी है, तो आपने डेफिनेटली लिया होगा। तो टाइमिंग है 3 to 6, ओके। 10 तारीख को 10th मई को 3 to 6 का टाइमिंग रहेगा अकाउंट्स के लिए। नेक्स्ट 11 को बायोलॉजी साइंस वाला पार्ट है, और ये भी आर्ट्स वाला है, तो कॉमर्स वालों को हॉलीडे है टोटली, ठीक है। 11 तारीख हॉलीडे। नेक्स्ट 12th में जियोलॉजी साइंस वाला है, भाई हमें उससे लेना नहीं। इकोनॉमिक्स, हाँ ये काम की चीज है, इकोनॉमिक्स बच्चों, ये भी 3 आफ्टरनून को एग्जाम है, 3 बजे, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स अगर आपका है तो 3 to 6, 12 तारीख को 3 बजे एग्जाम रहेगा। 15 तारीख को क्या है भाई, ज्योग्राफी, यस ज्योग्राफी इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर कॉमर्स। तो ज्योग्राफी अगर लिया होगा तो 3 बजे पेपर रहेगा 15th मई को, ओके। नहीं है तो हॉलीडे। नेक्स्ट सोशियोलॉजी, मतलब देखो 17 तारीख को, मतलब 16 को तो हॉलीडे, बाय डिफॉल्ट संडे आ रहा है, इसलिए 17 मई को जो सोमवार है उस दिन सोशियोलॉजी का एक्झाम रहेगा. समाजशास्त्र ज्याला मराठीत म्हणतो आपण. तो समाजशास्त्र जर असेल तुमचं कॉमर्समध्ये पण आहे असेल तर, समाजशास्त्र नहीं है ऑफकोर्स इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी हॉलीडे. अरे भाई कितना बड़ा टाइम टेबल है. वोकेशनल, आप नॉर्मल कोर्स से बिलोंग करते हो ऐसा कंसिडर करके मैं वोकेशनल वाले सब्जेक्ट्स में नहीं जा रहा हूँ. ठीक है, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स है बच्चों. ठीक है, तो हमारे लिए एग्जाम यहीं पे हो गई खत्म. ठीक है, मैं आपको समराइज बता देता हूँ क्योंकि टाइम टेबल बहुत बड़ा है और इसमें कंफ्यूजन भी हो रहा है कुछ बच्चों का. ठीक है, तो इंग्लिश कंपलसरी है 23 अप्रैल इंग्लिश. हाँ 23 अप्रैल ऑफकोर्स 21 भाई अभी का टाइम टेबल है. तो इंग्लिश का पेपर रहेगा. टाइमिंग मॉर्निंग में 10:30 टू 1:30 रे, 11:30 नहीं, 1 घंटे का थोड़ी पेपर है, बोर्ड एग्जाम है. ठीक है, नेक्स्ट 24 अप्रैल को हिंदी. 24 अप्रैल, हाँ 24 अप्रैल 21 हिंदी, इसका टाइम सेम 10:30 टू 1:30 है. ठीक है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, मतलब मैं जो नॉर्मल स्टूडेंट्स, मतलब जो नॉर्मल कंपलसरी सब्जेक्ट लेते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स, उनके हिसाब से बता रहा हूँ मैं, मेजोरिटी के हिसाब से, जर्मन वगैरह नहीं. ठीक है, नेक्स्ट मराठी, हिंदी मराठी आप जो भी लोगे 26 अप्रैल को मराठी रहेगा. 26 अप्रैल 21 मराठी.
सेम टाइम 10:30 वाला। नेक्स्ट उसके बाद संस्कृत नई मेजोरिटी स्टूडेंट लेते। 28 अप्रैल की बात, एसपी 10:30, 28 अप्रैल, मतलब जो इवन मेरे जो स्टूडेंट है ऑल ओवर महाराष्ट्र, ओके, तो जो स्टूडेंट्स ने ये सब सब्जेक्ट लिए हुए वो हिसाब से मैं आपको समराइज शॉर्ट में बता रहा हूँ। 28 अप्रैल को एसपी का पेपर है, अगेन मॉर्निंग का ही शेड्यूल है उसका भी, ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर वगैरह लेने वाले फ्यू स्टूडेंट्स, ओसीएम यस ये सब्जेक्ट भी लेते हैं स्टूडेंट्स। 30 अप्रैल को 3 to 6 ओसीएम। तो 30 अप्रैल 21 ओसीएम। अरे नहीं सर, इस बार सेम टाइम नहीं है, इस बार 3 to 6, यही तो चेंज है ना, ये टाइम टेबल 3 to 6 है, ठीक है, ओसीएम का। आगे क्या है, कोऑपरेशन। अगर किसी ने कोऑपरेशन लिया होगा अकॉर्डिंगली तो ओसीएम नहीं, मतलब नेक्स्ट डे 3 तारीख को पेपर है भाई, 30 अप्रैल को नहीं है। 30 अप्रैल के बाद डायरेक्ट 3rd को एग्जाम है, 3rd में, ठीक है। नेक्स्ट केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस नहीं, लॉजिक, हाँ मैथ्स एसपी नहीं तो मैथ्स ऑप्शन में जो होता है। सो 7th मई को मैथ्स का एग्जाम है 10:30। अरे किधर गया रे, हाँ मिल गया 7th मई मैथ्स का एग्जाम रहेगा, 10:30 का टाइम, मॉर्निंग का टाइम है मैथ्स के लिए, ठीक है। 7th मई के बाद क्या है, नहीं हिस्ट्री नहीं, एक्स्ट्रा, हाँ अकाउंट्स कंपलसरी सब्जेक्ट आ गया 3 to 6। 10 तारीख को 3 to 6 अकाउंट्स कंपलसरी सब्जेक्ट। 10th मई 21 अकाउंट्स, 3 to 6 का टाइमिंग रहेगा अकाउंट्स के लिए, 10 तारीख। नेक्स्ट 10th के बाद इकोनॉमिक्स, अगेन कंपलसरी 1, इकोनॉमिक्स 12 तारीख को एग्जाम है। 12th में 3 to 6। 12th में इकोनॉमिक्स 3 to 6, ओके। बस ना, खत्म किस्सा। ज्योग्राफी है, सोशियोलॉजी है और उसके बाद वोकेशनल वगैरह कोर्सेस है, ठीक है। तो हमारे लिए फाइनल एग्जाम का टाइम टेबल इतना ही रहा, समराइज्ड जो आपके सामने है स्क्रीन पे, ठीक है। लगे तो इसका स्क्रीनशॉट निकालो। इन एडिशन टू दिस बच्चों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो मैंने एक वहां पे लिंक दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक करोगे तो ये टाइम टेबल आपको मिल जाएगा। डेफिनेटली यू कैन डाउनलोड दिस, ओके। बहुत सारे स्टूडेंट का एक पॉइंट होता है बच्चों कि जब एग्जाम का टाइम टेबल पता चल जाए ना, तब एक्चुअल में स्टडी करने को मजा आता है, तब जोश आता है, ऐसा लगता है क्या करे क्या नहीं करे। साल भर तो बहुत मजे कर लिए, लेकिन अब बहुत पढ़ना चाहते हैं बच्चों। अगर आप डेफिनेटली 10th और 12th का एग्जाम दे रहे हो तो आपको पता है कि इवन ऑल टीचर सजेस्ट कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर एक बार रेफर कर लो, डेफिनेटली उससे बेनिफिट होगा, राइट। तो यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब सॉल्व करके हम आए हुए हैं मैराथन बैच के साथ। 50 डेज मैराथन बैच बच्चों, हर सब्जेक्ट की 50 डेज की मैराथन बैच है। हार्डली 40 मिनट्स का एक लेक्चर होता है, तो समझ लो 50 × 40 जितने भी मिनट्स होते हैं, मतलब आप अगर मल्टीपल लेक्चर भी एक दिन में देखना चाहो तो 20 से 25 दिन में आराम से आप सब पूरे लेक्चर्स आप कवर कर सकते हो, ओके। तो 20 से 25 दिन में ऑल सब्जेक्ट आप कवर कर सकते हो, क्योंकि ऑल लेक्चर्स नियर अबाउट रिकॉर्डिंग हो चुके हैं, अपलोड हो चुके हैं। और स्टूडेंट अगर आप चाहते हो तो यही क्लास लाइव भी है। बहुत सारे स्टूडेंट को होता है कि रिकॉर्डिंग में ध्यान होगा या नहीं होगा। बच्चों, लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड किए जाए ऑनलाइन बाय KKCA। जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करो, KKCA ऐप डाउनलोड करो, यू विल गेट एवरीथिंग। कीप इन टच विद अस एंड स्टूडेंट्स, फॉर एनी डाउट यू कैन यू शुड फ्री फील टू कॉन्टेक्ट टू अस, ओके। और जल्दी ही नेक्स्ट वीक में आपको टाइम टेबल कैसा होगा, स्टडी आपने कैसे टाइम मैनेज करना चाहिए, उसके लिए भी वीडियो लेके आ रहा हूं। चलो बच्चों, नमस्ते, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।